गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। मैं शनि शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। आज की एक आज की जो ट्रेनिंग है वो काफी शानदार रहने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल से पढ़ चुके होंगे, आज डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। और डीएक्सन ज्वाइन करने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर को कौन कौन सी चीजें करनी होती है, क्या क्या सीखना पड़ता है, कौन कौन से वो शुरुआती कदम होते हैं जो उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, वो चीजें आज हमें सीखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके लिए एक जोरदार ताली। तहे दिल से धन्यवाद सर कि आज के इस कलयुगी दुनिया में, मतलबी दुनिया में आपने लोगों के बारे में सोचा और इतना बड़ा सिस्टम बनाया। हम लोग हर जगह प्रमोट करते हैं कि डीएक्सन कोई बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। और इस मिशन में हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। और एक डीएक्सन बिजनेस को मिशन के तरफ बना करके पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम जितने भी डीएक्सन परिवार हैं, हम सबके लिए एक बार ताली होना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हम एक होकर के काम ना करें तो ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता था। और इस सिस्टम को इतना ऊंचाइयों तक ले जाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने डीएक्सन को इंडिया में शुरू किया, आज पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया और इस आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर घर में डीएक्सन को पहुंचा रहे हैं, कोई और नहीं, हम सबके आदरणीय प्रोफेसर सर और स्वर्गीय रत्ना मैडम। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके माध्यम से आज हम लोग पूरी दुनिया में डीएक्सन को लेके जा रहे हैं और उनके छत्र छाया में सीखने का काम कर रहे हैं। और अंततः हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज मैं इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े लीडर को प्रमोट कर पा रहा हूँ, कोई और नहीं, बिहार से क्राउन डायमंड कपल और रिसेंटली क्राउन डायमंड, यंगेस्ट क्राउन डायमंड आप कह सकते हैं, सबसे युवा क्राउन डायमंड, कोई और नहीं, मिसेस मिंता मैडम जी और सनी भारती सर। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने एक पत्थर को आज हीरा बनाया और इस लायक बनाया कि आज पूरी दुनिया मुझे देख पा रही है, मुझे सुन पा रही है। और आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी। अगर उनके बारे में मैं बात तो शब्द का समय कम पड़ेगा। आप सब जानते हैं डिस्टर्बेंस के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। इंटरनेट है तो कभी साथ नहीं देती है। पता नहीं, नेटवर्क कनेक्शन काफी स्ट्रांग है लेकिन फिर भी बीच बीच में कहीं नेटवर्क गायब हो जा रहा है। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था, आज की ट्रेनिंग काफी शानदार रहने वाली है और आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को डीएक्सन ज्वाइन करने के बाद एक गाइडलाइन मिलने वाला है कि आखिरकार आपको क्या करना है, शुरू करके आपको करना है। तो हम लोग के बीच में जो ट्रेनिंग देने आने वाले हैं, कोई और नहीं, औरंगाबाद बिहार से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डायनेमिक लीडर, जिनका नाम रोशन कुमार है। और इनको पहले भी मैं
इनका ट्रेनिंग सुन चुका हूँ और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगले 50 से 55 मिनट ये जो ट्रेनिंग है ये आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से ना जाने कितने सारे लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। तो इनके एक-एक पॉइंट को फॉलो करेंगे और की वजह से शायद ज़्यादा डिले हो गया है। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए मैं आज इस लाइव सेशन में आमंत्रित करना चाहूँगा रोशन सर को। एक जोरदार तालियाँ सर के लिए। स्वागत है सर आपका यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा तरीके से बुलाने के लिए। इंटरनेट स्लो है तो क्या हुआ, आदमी स्लो नहीं है, आदमी बहुत फास्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा यस आप सर। आए और आप आ करके मुझे इनवाइट किए। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ब्रो। और आप सभी व्यूअर को, जो भी लोग आज का इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मुझे मौका मिला है, सितंबर माह के पहले फर्स्ट आज मीटिंग स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख को। और आप सभी के बीच जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग आज इस बिजनेस के कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बात करने के लिए मैं आया हूँ। और बात को शुरू करने से पहले हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, जिन्होंने मुझे सिखाए और आज सीख करके मैं आपके बीच आया हूँ, उनको हम जहां भी हैं उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु का आवश्यकता जीवन भर पड़ेगा। बिना गुरु के आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं कि आपको जाना किधर है। आपको जहां तक गुरु थे पहुंच गया, अब उसके आगे जाने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। तो मेरे जीवन में गुरु बन करके आए, कोई और नहीं, पटना से श्री प्रियरंजन सर। और उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से हमको गाइड करते हैं, जहां भी हमें दिक्कत होता है काम करने में, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और एक बच्चों की तरह सिखाते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच ये बात करने के लिए आया हूँ कि अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं तो थोड़ा कैसे करें, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे आज। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, आने के बाद जैसे ही वो बिजनेस करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट खा लिए, प्रोडक्ट से रिजल्ट भी मिल गया, अब वो जैसे ही बिजनेस करने का मन बनाते हैं तो कोड भी फ्री करा लेते हैं। पता चलता है 1000 पॉइंट किए कोड फ्री हो गया, कोई 3000 पॉइंट से कोड फ्री कराया, जैसे भी कराया, लेकिन कराने के बाद सीधा फील्ड में उतर गए। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि फील्ड में उतरने से पहले थोड़ा सा कुछ काम है जिसको कर लीजिए। अगर आपका होमवर्क स्ट्रांग रहेगा ना, तो फील्ड वर्क में काम करने में बहुत मजा आएगा। तो होमवर्क क्या करना है, सबसे पहला काम, आपको पास कुछ रजिस्टर बनाइए। अभी जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं ना, आप सभी लोग अपना रजिस्टर बनाइए। एक रजिस्टर नहीं, कई तरह का रजिस्टर बनाइए, जिसमें आपको सबसे पहला काम है, आपको सपनों का रजिस्टर तैयार करना है। अगर आपके पास ये वाला रजिस्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए सबसे पहले आपको सपने का रजिस्टर बनाना एकदम सख्त जरूरी है। सपना कैसा बनाना है रजिस्टर, शुरुआत का 1 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं ये डिसाइड कीजिए। ये आपको लिखना है सर। आप शुरुआत के 1 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, आप 1 साल में कहां देखना चाहते हैं खुद को, ऐसा आपको लिखना है कॉपी पे। 3 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ऐसा आपको लिखना है। 5 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ऐसा आपको लिखना है। और 10 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ऐसा आपको लिखना है। अगर आप 10 साल का प्लानिंग करके काम करते हैं ना, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा। डीएक्सन कोई छोटा मोटा कंपनी में आप नहीं आ गए हैं। आज एक मात्र ऐसी कंपनी है जो 200 देश में रन कर रही है, 200 देश में चल रही है। इतनी बड़ी कंपनी का आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप एक पार्टनर हैं। तो आपको ये कंपनी को कैसे चलाना है, इस बिजनेस को कैसे चलाना है, इसको चलाने के लिए कुछ चीजें जरूरी है जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। और जब इतना करके चलेंगे ना, आपका काम एकदम आसानी से होना शुरू हो जाएगा। तो होमवर्क कोई नहीं करता है, होमवर्क नहीं करने के कारण फील्ड वर्क नहीं हो पाता है। इसलिए होमवर्क मजबूत रखिए, फील्ड वर्क अपने आप होगा। तो सपना आज बैठ करके, कल बैठ करके आराम से पहले सोचिए, हमको क्या लेना है, हमको क्या करना है। आपको योजना बनाना है कि हमको कैसे वहां पहुंचना है, क्या क्या हमारा ड्रीम है, क्या क्या हमारा सपना है। ये सारा चीज आपको लिखना है और ये सब लिखित होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, दिमाग में रहेगा तो कभी भी हकीकत में नहीं आएगा। जब तक लिखित में नहीं होगा तब तक वो हकीकत में आने वाला नहीं है। आप सोचिए ना, आप एक घर बनाते हैं,
क्या आप घर बनाने के पहले आप कागज पे उसका नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना, तब ना देख के घर बनाते हैं। उसी तरीके से आपको अगर कोई भी सपना पूरा करना है तो सबसे पहले उसको कागज पे लिखिए। जब आप कागज पे लिखिएगा उसके बाद आप उसको पूरा कर सकते हैं। दिमाग में रख के बनाएंगे ना तो उल्टा पल्टा बन जाएगा। इसीलिए कागज पे लिखना बहुत जरूरी। तो सबसे पहला आपके पास एक रजिस्टर जिसको आप मजबूती के साथ बनाइए, सपनों का रजिस्टर। जब आपका ये रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है, जब आपका ये तैयार हो गया कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सपना है, यही मेरा सब कुछ है, ठीक है, तो अगर आपका ये अगर क्लियर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा रजिस्टर में काम लगाना है। रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 2 क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट। क्योंकि दुनिया में जितना भी बड़ा काम होता है, ये सारा बड़ा काम टीम वर्क के थ्रू ही होता है। अकेले कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, सब काम टीम वर्क से होता है। तो टीम बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, और वो लोग कहाँ से आएंगे, वो लोग आएंगे जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करेंगे। कम से कम 120 लोगों का तत्काल बना लेना चाहिए। अभी आप नया हैं, 120 आदमी के नाम लिखिए। अब देखिए आपका क्या होता है। 120 आदमी का, आपके घर में मान लीजिए अभी शादी है, समझ गए, तो कै गो लिस्ट बनाइएगा, तुरंत 500 आदमी के नाम लिख दीजिएगा। तो क्या 500 आदमी को कार्ड बांटते हैं तो 500 आदमी आते हैं आपके यहाँ शादी में? नहीं ना आते हैं, 200 250 आदमी आते हैं, 500 थोड़े आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा। आप कम से कम 120 आदमी का नाम लिख लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सब आएंगे, लेकिन आपको सब चाहिए भी नहीं। 120 को केकर लाइन चलता है, कोई के नहीं चलता है। आप 120 को आदमी खाली लिस्ट बनाइए, सबका नाम लिखिए, नाम, पता, आपसे संबंध क्या है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ऐसा 120 आदमी का नाम पहले तैयार कीजिए। ध्यान रखिएगा लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना ये सुनेगा ये नहीं सुनेगा, ये समझेगा ये नहीं समझेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाना। आप चुपचाप लिस्ट बनाइए, अभी आपको दिमाग लगाना नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो आप छोड़ दीजिए। अभी आपका काम है लिस्ट बनाना, अभी आपका काम है सपना लिखना। तो ये 2 तरह का रजिस्टर आपका मजबूत हो गया। अब आइए तीसरा रजिस्टर। तीसरा रजिस्टर किस चीज का बनाना है, कॉल रजिस्टर। कॉल रजिस्टर क्या है, लिस्ट तो बना लिए, अब उस लिस्ट में से जिन जिन लोगों से आप बात करेंगे उनका नाम लिखना है एक अलग कॉपी पर कि हमने इस आदमी से बात किया। एक बात ध्यान रखना है, बात करने का पर्पस सिर्फ एक ही है। क्या पर्पस है, संबंध को मजबूत बनाना। होता क्या है कि बहुत दिनों से आप उनको जानते हैं, आपको वो भी जानते हैं और आप भी उनको जानते हैं, लेकिन बहुत दिनों से बातचीत नहीं होने के कारण संबंध टूट गया है, उतना अच्छा संबंध नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, संबंध को मजबूत करना है। ये संबंध मजबूत कैसे होगा, पहले बातचीत करना शुरू कीजिए, पहले हाल चाल लेना शुरू कीजिए। पहले हर 2 दिन 3 दिन पर जब हाल चाल लेना शुरू कर दीजिएगा तो आपका संबंध अच्छा बन जाएगा। एक बात दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए आप लोग, आज ही डिएक्शन बिजनेस संबंध बनाने का बिजनेस है। जो जितना अच्छा संबंध बनाना सीख जाएगा उसका बिजनेस उतना अच्छा चल सकता है। तो संबंध को मजबूत कीजिए। कई लोग आपके साथ इस बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, आपको बिजनेस छोड़ के नहीं जाते हैं माय डियर फ्रेंड, आपको छोड़ के जाते हैं। समझ में आया, बिजनेस कोई नहीं छोड़ के जाता है, आपको छोड़ के जाता है। आपका, आपने उसके साथ जो संबंध बनाया वो संबंध अच्छा नहीं बना, छोड़ के चला गया। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपका काम है एक अच्छा संबंध बना करके चलना। आप एक नया आदमी के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाइए, जो आपका टीम है उसके साथ भी एक अच्छा संबंध बनाइए। एक अच्छा संबंध ही आपका बिजनेस को आगे लेकर के जाएगा। तो हमारा काम क्या है, जो भी बात करें, जिनसे बात करें, उनका पूरा डिटेल कॉपी पे लिखिए, एक अलग कॉपी रखिए, उस कॉपी पर लिखिए और लिख करके कि हाँ आज हमने बात किया, आज बात किया, आज बात किया, आज बात किया। कोशिश करना है कि डिएक्शन बताने से पहले 5 बार बातचीत हो जाना चाहिए। क्या बातचीत होना चाहिए, हाल चाल, हाल चाल, हाल चाल। बुझा गया कि नहीं बुझा गया, खाली आपको हाल चाल 5 बार कम से कम हो जाना चाहिए। ये लगातार एक, ऐसा नहीं कि एक के दिन में 5 बार पूछ दीजिएगा फोन करके, हाँ जी कैसे है, बढ़िया है। फिर दोपहरिया में फोन किए, कैसे है, बढ़िया है। फिर शाम के फोन किए, कैसे है, बढ़िया है। फिर रात के फोन किए, कैसे है, बढ़िया है। फिर फोन किए रात में सोते वक्त, कैसे है, बड़ी मार मारेगा। क्यों,
आपको एक ही दिन में थोड़ा 5 बार बतियाना है, 2 दिन बीच करके 5 बार बतियाना है। जब 2 दिन बीच करके 5 बार बतियाइएगा, तब आपका संबंध जो है मजबूत बनेगा। जल्दी-जल्दी बनाइएगा तो उसको शक हो जाएगा कि अच्छा लगता है कुछ गड़बड़ है, इतना जल्दी-जल्दी काहे बतिया रहा है, या तो ये पगला गया है या कुछ लोचा है। इसीलिए आपको क्या करना है, कॉल रजिस्टर मजबूत बनाना है और कॉल रजिस्टर में आपको लिखना है जिनसे बात किए हैं उनका डिटेल, क्या बात किए हैं, ठीक है, संबंध बनाए हैं, अच्छा से कै बार बात हुआ, ये लिखना है। तो ये कॉल रजिस्टर बहुत जरूरी है, सबके पास होना चाहिए। जब हमारा कॉल रजिस्टर बन गया, अब मेरा अगला रजिस्टर आता है डेली रूटीन। देखिए सक्सेस का मंत्र है डेली रूटीन में, आपको कल क्या करना है वो आज रात में आपको लिख लेना चाहिए। कल आपको किन से मिलने जाना है, ये भी आपको प्री प्लान होना चाहिए। आप लिख के चलिएगा ना तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको डेली रूटीन बनाना। और ये रूटीन हमेशा ध्यान रखें, रात में सोने से पहले बनाना है। ये नहीं कि आपको सुबह में बनाना है, सुबह में कभी नहीं बनाना, रात में बनाएंगे। आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस पर काम करेगा। 6 घंटा सूतिएगा तो 6 घंटा काम करेगा, 6 घंटा काम करेगा तो ये आपको रास्ता आसान बना करके देगा। तो आपका जो सक्सेस है ना, वो डेली रूटीन के अंदर छिपा हुआ है। तो डेली रूटीन थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, इससे आपको टाइम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लोग डेली रूटीन नहीं बनाते हैं, बस सुबह उठे झोला लिए चल दिए। दोस्त, ये झोला छाप बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके भविष्य को बदल सकता है, आपके आने वाले बच्चों की जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इसको जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना अच्छा तरीका से ये बिजनेस चलेगा। आप एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को कीजिए। आप कम से कम डेली रूटीन बनाइए और रोज बनाइए। कल क्या करना है उसका प्लानिंग आज रात में कर लेना है। सोने से पहले आज रात में आपको अपना रूटीन बना करके सोना है। अगर हो सके तो अपने सीनियर को रूटीन भेजिए, डेली भेजिए अपने सीनियर को, देखिए सर कल मैं जा रहा हूँ, कल मेरा ये काम है, मैं ये कल करने वाला हूँ। आपका काम है डेली भेजिए उसको, इससे आपको रास्ता मिलेगा, आपको हेल्प मिल सकता है। तो आपको एक अलग रजिस्टर तैयार करना है जिसका नाम है डेली रूटीन। ये सब काम है जो आपको बिजनेस को शुरू करने के बाद तुरंत करना चाहिए। तुरंत करेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगा। अब जब हम बात करेंगे, रूटीन बनाएंगे, बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग हमसे प्रोडक्ट लेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा काम क्या है, जो लोग भी हमसे प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करते हैं उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उन्होंने क्या समस्या के लिए लिया है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने दिया है, ये पूरा डिटेल उस कॉपी के अंदर लिखना है। ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितना यूजर क्रिएट किया 1 महीने के अंदर। आपको खुद देखने के लिए रहना चाहिए आपके पास। आज बहुत सारे लोगों का हालत ऐसा है, हर महीना में एक भी यूजर क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सर में दर्द नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम, बड़ा मस्त रहते हैं वो, कोई मिलेंगे तो खुशी खुशी बात करेंगे। बताइए उनका नया या कोई यूजर तैयार नहीं हुआ, बड़ा खुश है। ये खुश रहने का टाइम नहीं है दोस्त, ये बहुत चिंता का विषय है। आपको प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट यूजर हैं आपके, उन सब का नाम लिखना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा किसका प्रोडक्ट कब खत्म होने वाला है, किससे हम कब मिल सकते हैं, उसको कौन सा प्रोडक्ट हम उसको दे सकते हैं। तो ये रजिस्टर आपको जरूर बनाना है, ये हेल्प करेगा आपके नेटवर्क को मजबूत करने में। जब हमारा ये रजिस्टर तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक और रजिस्टर हमको बनाना है। उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है पीवी रिपोर्ट। ठीक है, आजकल होता क्या है लफड़ा, कि पीवी रिपोर्ट खाली देखता है सीनियर लोग, नया आदमी देखता नहीं है। जो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर अभी ज्वाइन किया वो पीवी देखता नहीं है। और जब पीवी नहीं देखता है तो लफड़ा क्या है, वो मस्त है। और जो बेचारा पीवी देख रहा है सवेरे से सांझ तक, और जब वो देखता है कि आज हो इतने, काल हो इतने, परसों भी इतने, बढ़ ही नहीं रहा है उसका, तो जब नहीं बढ़ता है तो उसको हो जाता है कपार में दर्द। अब वो बेचारा दर्द से मर रहा है और नीचे वाला मस्त है। हम चाहते हैं कि ये दर्द नीचे वाला को भी हो। जब ये दर्द सबको होना शुरू होगा तब बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका बिजनेस है, कम से कम आपको अपना बिजनेस तो देखना चाहिए। आपका बिजनेस देख रहा है आपका सीनियर, आपके पास नहीं है 500 रुपया वाला पीवी लॉगिन, तो ईवर्ल्ड बना लीजिए, ईवर्ल्ड में देखिए। नहीं देखते हैं तो अपने सीनियर से रोज फोन करके पूछिए,
सर हमको बताइए हमारा आज कितना दिखा रहा है, हमको लिखना है। रोज का पीवी लिखना शुरू कीजिए, रोज का। आज कितना मेरा पीवी दिखा रहा है लिखिए, कल मेरा कितना दिखा रहा है लिखिए, परसों कितना दिखा रहा है लिखिए। जब रोज रोज लिखिएगा ना, तब आपको होगा कपार में दर्द। अभी हो क्या रहा है, दर्द खाली सीनियर को हो रहा है। सीनियर को दर्द हो रहा है तो बेचारा दम लगा रहा है अकेले, तो क्या होगा, अकेले दम लगाने से नहीं बढ़ेगा, सब कोई मिल के दम लगाएगा तो बिजनेस फुल स्पीड में बढ़ेगा। इसलिए सारे लोगों का काम है अपना पीवी रिपोर्ट लिखना, बहुत जरूरी है। पीवी रिपोर्ट लिखिए, ध्यान रखिए। एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी से भी मिलने जाएं, किसी से भी बात करें, नया आदमी से जब भी बात करें, जब आपका रजिस्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको बात करना है, तो बात करने के दौरान ध्यान रखना है कि आपका रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन मजबूत हो गया ना, तो सब काम आसान है। उसके बाद सारा खेल यहीं पे जाके अटकता है। रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा तो आपका आदमी आपका बात नहीं सुनेगा, रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो आपकी बात को टाल नहीं पाएगा वो। तो फर्स्ट जो आपका वर्क है वो है बात करके रिलेशन बनाना है। आज से ये ध्यान रखना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद सीधे उसके घरे जाके डिएक्शन बताने मत लगिए, पहले उससे बात करके रिलेशन बनाइए। कम से कम एक आदमी से 5 बार बात कीजिए। जब 5 बार बात हो जाएगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, खुद पता चल जाएगा। और आपका काम यही होना चाहिए, फाइंड प्रॉब्लम, खोजो प्रॉब्लम, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है। ये 5 बार बात करते करते में आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उसी प्रॉब्लम, उसी समस्या का समाधान बताने के लिए उसके घर जाना है। हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है किसी के घर पे। कई लोग जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, समाधान बेचने का बिजनेस है। पहले पता तो लगाइए कि उसके घर में प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज दिक्कत चल रहा है, क्या चीज का समस्या है उसके घर में। आज हर घर में कॉमन प्रॉब्लम है, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम, हर लेडीज को थकान कमजोरी का प्रॉब्लम, हर लेडीज को स्त्री रोग का प्रॉब्लम, हर घर में बच्चा है उसको कोकोजी चाहिए। समझिए, हर घर में लेडीज हैं, उनको सुंदर दिखने के लिए हमारा गैनोजी साबुन चाहिए। हमारा काम क्या है, हमारा काम है उनको एजुकेट करना, हमारा काम है उनको बताना। क्या बताना, ये चीज के बारे में बताना जो चीज के बारे में उसको पता नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमारा काम है लोगों को मदद करना, हम एक मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना, कि बताने तो जाते हैं, लेकिन कई लोग उनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप उस तरीके से करिएगा तो निश्चित रूप से लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम है, आप उनसे बोल सकते हैं कि सुनिए, मेरा बात सुन के भले आप कुछ करे चाहे मत करे, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले अपनी घटना बताता हूँ, फिर आप अपने समझेंगे। मेरे पास एक आदमी को मैं बता रहा था, पहले मैं कागज पे खूब बताता था, बैठा बैठा के कागज पे 3-3 घंटा 2-2 घंटा कागजे पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक आदमी को जब हम बताने बैठे, तो बताते के पहले ही मुझे बोलता है, सर देखिए आप हमको बताइएगा, मेरा पहले शर्त सुन लीजिए। हम बोले हाँ जी बताएं। मेरा शर्त ये है कि ना मैं आपका प्रोडक्ट लेने वाला हूँ और ना मैं आपके साथ जुड़ने वाला। अब आप बताइए, अब आप बताइएगा कि नहीं बताइएगा। हम बोले बिल्कुल बताएंगे आपको, आप बैठिए मेरे पास, आप सुनिए ध्यान से। उस आदमी को 3 घंटा मैंने कागज पे समझाया, और 3 घंटा समझाने के बाद लास्ट में वो आदमी हमको क्या बोला, शर्त याद कीजिए, ना मैं आपका प्रोडक्ट लेने वाला हूँ, ना मैं आपके साथ जुड़ने वाला। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर बोला कि आपका मेहनत बेकार हुआ कि नहीं हुआ। हम बोले मेहनत कभी बेकार नहीं होता है दोस्त। बोला क्यों आप इतना मेहनत किए। हम बोले इसलिए मेहनत किए क्योंकि हमको प्रैक्टिस करने के लिए एक आदमी की जरूरत था, हमको कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, ये मुझे सीखना था। और सीखने के लिए हम एक आदमी की तलाश कर रहे थे, और वो आदमी हमको मिल नहीं रहा था, और वो आदमी मिले आप। अब आप जा सकते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रैक्टिस हो गया। मैं किसी जानवर के सामने बैठ के तो नहीं बोल सकता ना, ये गैनोडर्मा है, ये स्पारुलिना है, मुझे वो आदमी चाहिए ना। वो आदमी बेचारा बोला, सर आप तो बड़ा चालाक आदमी निकले,
मैं बोला आपको क्या लगता है कि आपको मैं बता रहा हूँ और फिर भी आपके शर्त के बाद भी मैं बता रहा हूँ तो जरूर मेरा कुछ फायदा है। तो मेरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरा प्रैक्टिस हुआ। तो आज के बाद जब भी आप किसी के साथ मिले, अगर आपके साथ कोई लोग बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे या नहीं सुनेंगे, फिर भी आप बोलिए उनको कोई बात नहीं है, मत सुनिए, मत लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने अपने गुरु से वादा किया है, मैंने अपने जीवन में एक वादा किया है अपने गुरु से कि मैं रोज एक आदमी को बताऊंगा। ये मैं बताने का वादा किया हूँ, रोज एक आदमी को बताने का वादा किया हूँ। आप मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद जो बुझा से करिएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। बस मेरा मकसद पूरा हो जाए, मेरा मिशन पूरा हो जाए, मैंने जो वचन लिया है अपने गुरु से वो वचन पूरा हो जाए। तो जब इस तरह का बुकराद आदमी मिले ना, तो उसको इसी दवाई से उसको इलाज करना है। फिर वो आपकी बात सुनेगा, और जैसे ही आपका बात वो सुनेगा, निश्चित रूप से उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, और उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपसे प्रोडक्ट मांगेगा, निश्चित रूप से मांगेगा। ध्यान रखें, किसी से भी मिलने जाए, टाइम लेके जाए। टाइम लेकर के जाने का बहुत सारा फायदा है। टाइम लेके जाएंगे तो आपकी बात को सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। बिना टाइम लिए जाएंगे तो आपकी बात को सुनेगा नहीं। इसलिए हमेशा किसी से भी मिलने से पहले टाइम लेकर के जाइए, ये बहुत जरूरी है, टाइम लेकर के जाना। टाइम ले लिए, अब उसके घर जाइए। घर जा करके आप उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो भी समस्या है, उसका समाधान उसको बताइए। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, कई लोग बोलते हैं मेरे से सर मेरा बात भी नहीं कोई सुनना चाहता है, हम किसी को बताते हैं ना कोई सुनता ही नहीं है। इसका एक ही कारण हो सकता है, आपने रिलेशन अच्छा नहीं बनाया। अगर आप रिलेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। आप रिलेशन अच्छा बना लेंगे, निश्चित आपका बात को सुनेगा। तो आपका काम है, हर व्यक्ति से कम 5 बार बात कीजिए, प्रॉब्लम पता लगाइए, टाइम लीजिए, तब उसके घरे जाके उसको बात कीजिए। आपका बात सुनेगा, निश्चित रूप से आपका बात सुनेगा। आपको पहले करने आना चाहिए। आप उल्टा पलटा करेंगे तो कोई नहीं आपका बात को सुनने वाला है, ये ध्यान रखिए। इस तरह से बात करके आप पहले इतना रजिस्टर बनाइए। रजिस्टर बनाने के बाद जैसे ही आपको टाइम मिलने लगा, अब आप लोगों के पास जा जा करके बताना शुरू करिएगा। जैसे ही बताना शुरू करिएगा, यही हो जाएगा होम मीटिंग। यही बन गया होम मीटिंग। जहां आप बताना शुरू किए, जहां उसका समस्या का समाधान बताना शुरू किए, होम मीटिंग हो गया, होम मीटिंग चालू हो गया। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, होम मीटिंग बेस है इस बिजनेस का। होम मीटिंग जड़ है इस बिजनेस का। जितने भी नए आदमी इस बिजनेस में आए हैं, जितने भी नए लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रतिदिन कम से कम एक होम मीटिंग जरूर करना चाहिए। होम मीटिंग का मतलब होता है आप अपना दुकान रोज खोल रहे हैं। सीधा बात को समझिए, आप अपना दुकान रोज खोल रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, रोज होम मीटिंग नहीं करते। एक दिन करेंगे, 4 दिन बंद करेंगे, फिर 5 दिन करेंगे, फिर 15 दिन बैठेंगे। ऐसा नहीं चलता है। कोई भी दुकानदार को आप देखे होंगे, रोज दुकान खोलता है। ऐसा कोई दुकानदार देखे जो बीच बीच में खोल रहा है और उसका चलता है दुकान? उसका दुकान कभी नहीं चलेगा। दुकान उसी का चलेगा जो आदमी रोज दुकान खोलेगा। आज हो क्या रहा है सोचिए, कि 5-5 लाख रुपया लगा करके, मैं देख रहा हूं, मैं अपने अगल बगल में लोगों को देख रहा हूं कैसे लोग हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया लगा करके दुकान खोलते हैं, उद्घाटन करते हैं। ठीक है, उद्घाटन के दिन उनका खूब बिक्री होता है, और उद्घाटन के बाद उनके दुकान में कोई नहीं आता है, सिर्फ एक आदमी आता है, उसका नाम है माखी। दिन भर बेचारा माखी मारते रहता है। कोई आया, दिन भर माखी मारते रहिए बैठ के। ऐसा माखी कम से कम साल 2 साल मारना पड़ेगा उसको। साल भर 2 साल 3 साल माखी मारता है, तब जाके दुकान चलता है। 10 लाख रुपया पूंजी लगाने वाला आदमी के यहाँ भी रोज कस्टमर नहीं आता है। नया नया दुकान खोला है, बौनी बटा होना मुश्किल हो जाता है। आप कितना लगा के बिजनेस शुरू किया डीएक्शन? 3,000, 5,000, 10,000, इससे बेसी लगा है का? 3,000, 5,000, 10,000 लगा करके, और आप क्या सपना देखते हैं, मेरा रोज कस्टमर आना चाहिए, मेरे पास रोज प्रोडक्ट निकलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपको इस बिजनेस में एक चीज आना चाहिए, क्या? रोज होम मीटिंग करने आना चाहिए, बस। आपको रोज होम मीटिंग करना है, बस सिंपल समझिए। आप क्या बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप रोज एक होम मीटिंग करना शुरू कीजिए, रोज दुकान खोलना शुरू कीजिए। कहा गया है कि 1,000 दिन अगर कोई दुकान खोल दे तो उसका दुकान चलने लगेगा। आज जो बाजार में आपको दुकान दिख रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, पहले 3 बरस तपस्या किया है तब चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, डीएक्शन में अगर आप 3 बरस तपस्या कर दे तो लाख रुपया महीना आ जाएगा। आप खाली रोज एक होम मीटिंग करना शुरू कर दे, तो आप लाख रुपया महीना पर तुरंत पहुंच जाएंगे। तो लाख रुपया महीना कमाने के लिए
होम मीटिंग करना खाली शुरू कर दीजिए, डेली होम मीटिंग, डेली दुकान खोलना है। आज से प्रतिदिन शपथ ले लीजिए कि मेरा दुकान रोज खुलेगा, एक दिन भी दुकान मेरा बंद नहीं होना चाहिए। और हर अपलाइन का ड्यूटी है, अपने टीम में चेक कीजिए कौन रोज दुकान खोलता है, कौन रोज दुकान बंद करता है। दुकान खोलना मतलब होम मीटिंग करना, दुकान खोलना मतलब होम मीटिंग करना। होम मीटिंग रोज कर रहा है मतलब दुकान रोज खुला है, दुकान रोज खोलना है, तब तक होम मीटिंग करना है। जब तक 6 गो लाइन अपने से चलने ना लगे तब तक होम मीटिंग करना बंद नहीं करना। कम से कम 6 गो लाइन अपने से चलने लगे तब तक होम मीटिंग करते रहिए। और सिंपल है, देखिए यहीं तक भार है। अगर आपका स्टेप 1 अच्छा से कर लिए, अगर आपके पास 6 ठो अच्छा लाइन अगर आप खड़ा कर लिए ना, मस्त बिजनेस हो जाएगा। 6 लाइन खड़ा करना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो हो जाएगा। 120 आदमी का लिस्ट बनाया है, क्या 120 आदमी में 6 गो आदमी आपको नहीं मिलेगा? 114 आदमी मत आवे आपके साथ, 114 आदमी मत जुड़े आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 आदमी तो होगा ऐसा जो जिंदगी बदलना चाहता है, 6 आदमी तो होगा जो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। बाकी तो काटिए रहे हैं सब। तो 6 गो लाइन जब तक नहीं मिलता है तब तक होम मीटिंग करना जारी रखिए। और इसी प्रोसेस को डुप्लीकेट करना है। जो प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, यही प्रक्रिया से अपनी टीम को गुजारना है, तभी रिजल्ट आएगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा रिजल्ट उतना फास्ट आएगा। तो रिजल्ट चाहिए तो डुप्लीकेशन करना शुरू कीजिए। सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि जब भी किसी भी व्यक्ति से मिले तो पहले हमारा पास इतना ताकत वाला प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा पास कि हमारा प्रोडक्ट को एक बार कोई आदमी खा ले तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अगर अच्छा से दिए हैं कह के, तब उल्टा सीधा बतिया के दिए हैं तब तो भाई आपको दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन अगर अच्छे से आप बता के दिए हैं तो आपका प्रोडक्ट के लिए लोग ढूंढेगा। तो हमारा पहला मकसद क्या होना चाहिए, हम इसको एक अच्छा ग्राहक बनाए। कोई भी आदमी कस्टमर बनाइए, एक अच्छा ग्राहक बनाइए। एक ऐसा ग्राहक जिसको लूटने के फिराए मत रहिए कि इसको लूट लेना है, नहीं। जो ग्राहक को लूटेगा, जो ग्राहक को ठगेगा, कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता है। अमीर बनने वाला आदमी ग्राहक को संतुष्ट करता है तब अमीर बनता है। कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गया, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको संतुष्ट ग्राहक बनाने आना चाहिए। संतुष्ट ग्राहक बन गया, प्रोडक्ट से संतुष्ट है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप इसका बिजनेस करके पैसा भी कमा सकते हैं। पूछेगा क्या करना पड़ेगा, आप बोलिए सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखने के लिए तैयार हो गया आपका एक लाइन तैयार। ऐसा ही सीखने वाला 6 गो आदमी तैयार करना है। जिस दिन 6 गो आदमी सीखने वाला तैयार हो गया, आपका काम हो गया। एक बात याद रखना दोस्त, जब भी आप इस बिजनेस को करें, अपने दिल में हमेशा 2 चीज रखना है। क्या रखना है? विश्वास और धैर्य। ये 2 ऐसी ताकत है ना इस बिजनेस में जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ये 2 चीज को कभी टूटने नहीं देना है, किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। चाहे लाख मुसीबत आवे, चाहे लाख परेशानी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ट्रस्ट और पेशेंस, ये 2 चीज कभी टूटने नहीं देना। ये 2 चीज की सख्त जरूरत है इस बिजनेस में। और ये 2 चीज आपको बचा करके रखेगा, ये 2 चीज आपको बहुत दूर तक लेकर के जाएगा। इसीलिए आपका विश्वास अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर और अपने पेशेंस के साथ हड़बड़ाना नहीं है, बस ध्यान रखना है। आज आप डिएक्शन शुरू किए, आज आप डिएक्शन शुरू किए, आपको 100 रुपया बोनस आया, तो 100 रुपया बोनस आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मशीन पैसा दे रहा है। ये जो मशीन है डिएक्शन, ये आपको पैसा दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम आपका छोटा है तो पैसा आपको छोटा आ रहा है। बट पैसा आ रहा है, ऐसा कंफर्मेशन हो गया, ऐसा गारंटी हो गया। आपको क्या करना है कि आपका मशीन तो पैसा दे रहा है, अब आप सिस्टम को बड़ा कीजिए। जैसे जैसे आपका सिस्टम का साइज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम में काम करने वाले लोग की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका बोनस उसी स्पीड से बढ़ता जाएगा। तो सिस्टम जितना बड़ा होगा, पैसा उतना बड़ा आने वाला है। तो हमारा काम क्या है? पैसा को बड़ा नहीं करना, सिस्टम को बड़ा करना, सिस्टम को मजबूत करना। जिसमें सबसे पहला सिस्टम आता है फर्स्ट डे पर्सनल पीवी का सिस्टम। इसको पूरा मजबूत कीजिए। इसको जितना मजबूत करेंगे, आपका बिजनेस उतना मजबूत होने वाला है। आपका अपलाइन आपको बोलता होगा तो आपको लगता होगा ये अपने लिए बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू शुरू सबको ऐसे ही लगता है, जैसे आपको लग रहा है ना, वैसे ही सबको शुरू शुरू लगता है।
तो लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आप खुद मास्टर हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे नहीं सर, ये करने से ही बिजनेस बढ़ा है। तो आप सभी लोग अपने टीम में सिस्टम का मजबूती के साथ खड़ा करें, सिस्टम को मजबूत करें और विश्वास और धैर्य की ताकत को पहचाने। ये दो ताकत को कभी भी छोड़ना नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका बिजनेस आपका कर्म है और कर्म ही आपका पूजा है। सबसे बड़ा पूजा आपका कर्म है। आजकल के लोग इतने इतने होशियार हो गए, इनको हम होशियार ही बोल सकते हैं, काहे कुछ और बोलेंगे तकलीफ लगेगा उनको। आजकल के लोग इतने होशियार हो गए कि पूजा को कर्म बना दिए है। कर्म पूजा छोड़ दीजिए, पूजा ही कर्म है। माने मंदिर में जाना है, यही पूजा है, यही कर्म है। माय डियर फ्रेंड, अगर पूजा ही कर्म है तो जितने पुजारी है वो सब करोड़पति होना चाहिए था। ये सब पुजारी पुजारी का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ रोज उठ बैठ होता है। सुबेरे से लेकर सांझ तक पुजारी भगवान के संपर्क में रहता है, तब वो जीवन नहीं बदला उसका, तब वो आपको देख के समझ में नहीं आता है। आप डर गए हैं, डर का धंधा नहीं चलेगा। डर के काम मत कीजिए। इस दुनिया में केवल एक चीज से डरिए बस। न भगवान से डरने की जरूरत है, न किसी इंसान से डरने की जरूरत है। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई डरा नहीं सकता आपको, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको सिर्फ एक चीज से डरने की जरूरत है, गलत काम मत करिएगा बस। कर्म फल से कोई नहीं बचता है। आज कर्म फल के कारण ही राजा दशरथ को श्राप मिला। श्रवण के पिताजी श्राप दिए कि जिस तरह मेरा बेटा मरा है उसी तरह तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। इसीलिए राम जी को 14 वर्ष वनवास हुआ है। वो राजा दशरथ का मौत हुआ, बेटा के वियोग में मर गए वो भी। तो कर्म फल से कोई नहीं बचा, ही दिमाग में डाल लीजिए। न भगवान बचे हैं, न इंसान बचेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरने की जरूरत है। किससे? भगवान से कभी नहीं डरना। भगवान हमारे माता पिता के समान है। भगवान हमारे हमको हेल्प करेंगे, हमको गलत नहीं करेंगे हमारे साथ। लेकिन कर्म फल, अगर आप गलत कर्म किए हैं ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत कर्म करके बच जाएंगे, बचने वाले नहीं है सर। वो आपको मिलेगा, भयानक दंड मिलेगा आपको। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरना, गलत काम करने से डरना। बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म को पूजा बनाइए। जो व्यक्ति रोज को होम मीटिंग नहीं करता है, जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने टीम से बात नहीं करता है, जो व्यक्ति सुबह उठ करके जूम मीटिंग नहीं देखता है, वो जाके मंदिर में जाके जल चढ़ा रहा है शंकर जी पर, तो शंकर जी भी मने मने सोच ही रहे होंगे कि सारा ये बुड़बक बना रहा है, ये रोज होम मीटिंग नहीं कर रहा है और रोज ही जूम मीटिंग में आता नहीं है, ये जल चढ़ा रहा है कि हम खुश हो जाएंगे। खुश नहीं होंगे, कभी नहीं खुश होंगे। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा कर्म को पूजा बनाइए। ये ऐसा पूजा है ना, कर्म एक ऐसा पूजा है। और कैसा पूजा? कर्म को हमेशा पूजा की तरह करना है। जिस तरह से भगवान के पास आप जाते हैं मन साफ सुथरा रख करके, उसी तरह से आप जब भी नए व्यक्ति से मिलने जाएं, उसी भाव से जाएं जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं। तो आज के बाद कर्म को पूजा बनाना है, पूजा को कर्म नहीं बनाना है। जिसने कर्म को पूजा बनाया उसका भाग्य बदल गया। जिसने पूजा को कर्म बनाया आज भी वहीं के वहीं टिका हुआ है, आज भी अंधविश्वास में जी रहा है। कर्म को पूजा बनाइए। अटेंड मोर मीटिंग ट्रेनिंग। जितना ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आप, आपकी धार उतनी तेज होगी आपके अंदर। आप समय समय पर अपडेट होते चलेंगे। आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। आप अगर अपडेट नहीं करते, मोबाइल एक छोटा सा मोबाइल अगर समय समय पर अपडेट नहीं होता है, हैंग करने लगता है। आपका दिमाग भी कभी कभी हैंग करने लगेगा, लगेगा कि अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अटेंड मोर एंड मोर मीटिंग ट्रेनिंग। किताब पढ़ने की आदत डालिए, किताब पढ़ना सीखिए, अच्छे अच्छे लीडर का बात को सुनना कीजिए, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग जूम के माध्यम से हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, जितना ज्यादा अटेंड कर सकते हैं करिए। ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है, लोकल लीडर के द्वारा हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, कैंप हो रहा है। ये जितना ज्यादा अटेंड कर सकते हैं आपको उतना अटेंड करना चाहिए। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका बैटरी हमेशा चार्ज रहेगा, आपका बैटरी हमेशा फुल रहेगा। आपको कभी भी निगेटिविटी हावी नहीं होगा आपके ऊपर। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को हावी होने भी नहीं देना है। बट आपको मीटिंग से कनेक्शन बना के रखना है। मीटिंग ऑक्सीजन है इस बिजनेस का, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन है, जिस तरह से आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, इस बिजनेस को जिंदा रहने के लिए मीटिंग चाहिए।
जो व्यक्ति जितना ज्यादा मीटिंग करेगा उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपका काम ही है मीटिंग ट्रेनिंग को मजबूती के साथ करते रहना, खुद भी करना, टीम के साथ करना। छोटा छोटा लेवल पे है तो होम मीटिंग करेगा, फिर धीरे धीरे सेंटर पे आके मीटिंग करेगा। इस तरह से मीटिंग करना है, एक्टिविटी करने का बिजनेस है। नॉलेज, अब आप जब आप बहुत सारी चीजें आप जान जाते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, नॉलेज में पावर नहीं है। नॉलेज मीन्स सिर्फ ज्ञान होता है, और ज्ञान आजकल लगभग सबके पास होता है। ज्ञानी की कमी नहीं है दुनिया में, एक से एक ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। तो ज्ञान की कमी नहीं है। तो ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है? नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिला है इंफॉर्मेशन, सिर्फ वही और कुछ नहीं है। बट नॉलेज से कुछ भी नहीं होने वाला। नॉलेज के बाद आता है इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि। ये बुद्धि कैसे बढ़ेगा? बुद्धि बढ़ेगा जब आप नॉलेज यानी जो सिखाया गया ठीक उसके अनुसार यदि आप काम करते हैं तो आपका बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कहते हुए, अरे यार इसका बुद्धि काम नहीं करता है, ये बुद्धि बुद्धि नहीं है इसको। बुद्धि नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले बताया गया था कि काम कैसे करना है, बट उसने वैसे नहीं किया, वो अपना दिमाग लगा दिया। तो जो आदमी अपना दिमाग लगा देगा तो फिर वो नॉलेज लेने का फायदा कुछ नहीं हुआ। नॉलेज का फायदा तब होगा जब आप उसके अनुसार जब आप करना शुरू करेंगे तब होगा। एंड तीसरी चीज है विस्डम। विस्डम का मतलब होता है विवेक। ये विवेक क्या होता है? जब आप करना शुरू करेंगे उस अनुसार तो आपसे मिस्टेक होगा, आपसे गलतियां होगी, और उस गलतियां को सुधार करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमेशा याद रखें, नॉलेज इज नॉट पावर, विस्डम इज पावर। विस्डम में पावर है, विवेक में पावर है। जो आदमी तीनों चीज को मिला करके चलेगा उसका नॉलेज बढ़ना शुरू होगा। बट आप जैसे ही आप नॉलेज लेके काम करना स्टार्ट करेंगे, चैलेंजेस आएंगे आपके जीवन में, आपके बिजनेस में चैलेंज आएंगे। देखिए एक बात समझिए, बिना चैलेंज के मजा भी नहीं आता है काम करने का। एक जान लीजिए, बिना चैलेंज के आपको मजा नहीं आएगा। चैलेंज तो आना ही चाहिए, नहीं है चैलेंज तो फिर आपको मजा नहीं आएगा ना। जब आप रास्ता में चल रहे हो ठोकर ना मिले तो आप तो गाड़ी चलाएंगे एकदम 140 की स्पीड में। ठोकर आना चाहिए ताकि आप बराबर चलते रहे, हिसाब से चले, आपको याद रहे, नहीं तो आप एक्सीडेंट कर जाएंगे। तो चैलेंज आएंगे। क्या क्या चैलेंज आ सकता है इस बिजनेस में? जब आप इस बिजनेस को करने के लिए निकलिएगा, कई लोग कई तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। सवाल का जवाब देने के लिए कुछ सवाल है जो कॉमन है, जो हर व्यक्ति के साथ पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा। जिसमें पहला सवाल आता है, मेरे पास समय नहीं है। जब आप उनको बताएंगे तो वो आपको बहाना मारेंगे या समस्या बताएंगे। मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे मत बताओ, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा लोग बोल के आपसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तो आप सोचते हैं कि अरे यार इसको तो समय नहीं है तो नहीं बताना, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिए ये एक सवाल है, इसका हैंडल करना सीखिए। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं क्यों नहीं आपके पास समय, कहाँ जा रहा है आपका समय। तो आदमी खुद बताएगा, मैं पैसा कमाने में व्यस्त हूँ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि आप समय बेचकर पैसा कमाते रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा समय की कमी बनी रहेगी। समय नहीं है, ये कांट आपके पैर में घुस गया है, तो इस कांट को निकालना होगा ना। नहीं निकालेंगे तो आप जिंदगी भर कहीं घूम नहीं पाएंगे, आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा कांट घुसाना पड़ेगा। दूसरा कांट क्या है? समय खरीदना सीखना होगा। आप समय बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप समय खरीद के पैसा कमाना सीखिए। और डीएक्शन का जो सिस्टम है वो यही सिखाता है कि कैसे समय को खरीद के पैसा कमाया जा सकता है, समय को बेच के पैसा नहीं कमाना है। रोज 1 घंटा अगर आप खुद करना शुरू कर दिए और 1 घंटा करने वालों की टीम खड़ा कर दिए, आज बड़ा बड़ा कंपनी दिल्ली में मुंबई में जो बड़ा बड़ा कंपनी बैठा हुआ है कैसे चलता है? फैक्ट्री बैठा हुआ है कैसे चलता है? अब फैक्ट्री का मालिक थोड़े काम करता है, वर्कर रखा है 100 गो, सब कोई 8 घंटा काम करता है, 800 घंटा मालिक के लिए काम हो गया, लेकिन वर्कर को 8 घंटा का पैसा मिलेगा, वर्कर मालिक को 800 घंटा का पैसा मिलेगा। तो जो टाइम को लिवरेज करना सीख गया, जो टाइम को बढ़ाना सीख गया, पैसा बढ़ा लेगा। तो यही बात उसको सिखाना है कि टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। इसके लिए डीएक्शन एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलोगे तो समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो, समय को खरीद सकते हो, समय को बिना बेचे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग और एक और सवाल आपको बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ऐसा आपको सवाल आ सकता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है। सीधा आप बताना, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है। टाटा नैनो गाड़ी है और एक तरफ मर्सिडीज है, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों का दोनों तो कारें हैं, दोनों रोडे पे चलेगा, थोड़ी ना एगो उड़ने लगेगा।
लेकिन अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है। कई लोग आपको सवाल बोलेंगे, इसमें तो सब कोई सफल नहीं होते हैं, इसमें सब कोई सफल क्यों नहीं होते हैं? तो आप उनको बता सकते हैं कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सब कोई सफल नहीं होते हैं। जो ईमानदारी से सिस्टम के साथ जो बताया जाए वही करेंगे, सिर्फ वही लोग सफल होते हैं। ऐसा आंसर देके आप उनको बाहर जा सकते हैं। आप आपसे लोग सवाल पूछेंगे, आपको भागना नहीं है, आपको हैंडल करने आना चाहिए। नहीं हैंडल करने आता है, घबराइए मत, बोले ठीक है मैं आपको कल बताऊंगा। कई लोग बोलेंगे आपको इस सब के बस के बात नहीं है, आप उनको बिल्कुल बताइए, बिल्कुल सही बात आप बोले हैं। ये केवल उनके बस की बात है जो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप अगर जिंदगी काटना चाहते हैं तो ये आपके बस का बात नहीं है। लेकिन अगर आप सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप जीवन में जो पाना है, जो सपना है वो सब पूरा करना चाहते हैं, तो ये आपके बस का है, नहीं तो ये आपके बस का नहीं है। तो ऐसा सवाल आएगा तो इसको ऐसा हैंडल करने का। कई लोग बोलेंगे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में फेल हो गए। तो आपको जवाब देना है, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में कामयाब हो गए। दोस्त, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबता सूरज को देख के कवाड़ी बंद कर लेते हैं लोग, दरवाजा बंद कर लेते हैं। आपको उगता हुआ सूरज बनना है कि डूबता हुआ सूरज बनना है, ये बताइए। कई लोग बोलेंगे क्या ये चैन बनाने का काम है? तो आप उनको सीधा समझाइए कि दुनिया का हर संगठन चैन से ही बना हुआ है। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, दरोगा, सिपाही, चपरासी, ये चैन नहीं है। जो चैन नहीं है तो फिर चलेगा, देश चलेगा? सिस्टम तो बनना ही पड़ेगा, चैनल तो बनाना ही पड़ेगा। बिना चैनल बनाए कैसे काम होगा? चैनल तो बनेगा ही। तो एक बात याद रखना, उसको बता दीजिए कि अगर आपको जिंदगी में चैन से जीना है, चैन बनाना सीखना होगा, नहीं तो जिंदगी भर बेचैन रहिएगा आप। कई लोग बोलते हैं डी एक्शन में इतना जल्दी पैसा कैसे आ सकता है? तो आप उनको बताइए कि डी एक्शन में इतना जल्दी पैसा इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज सुने हैं मैथ में कि भुला गए? ये वही काम करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग की ताकत क्या है? एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये डबल होते जाता है, डबल होते जाता है। और डबल होते होते ये बहुत दूर पहुंच जाता है। एक बार एक महीना का खाली जोड़ेंगे ना, 31 दिन का, 1 अरब 7 करोड़ पार कर जाएगा। इतना पैसा है। क्यों इसमें इतना पैसा है? क्योंकि इसमें माउथ पब्लिसिटी होता है। टीवी पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, सबके घर में टीवी नहीं है, लेकिन आप खाए हैं, आप जिसको बताएंगे उसको फायदा किया, फिर वो जिसको बताया, इस तरह से ये फैलते जाता है। माउथ पब्लिसिटी, मुंह से फैलता है। बहुत सबसे ज्यादा प्रचार माउथ पब्लिसिटी होता है। टीवी में भी उतना जल्दी कोई चीज प्रचार होकर नहीं फैलेगा जितना माउथ पब्लिसिटी से फैलेगा। अभी अगर कोई बोल दे ना गणेश जी दूध पी रहे हैं, जाकर देखिए गणेश जी दूध पिए लगेंगे, सब मंदिर में गणेश जी को लोग दूध पिया लगेगा। तो माउथ पब्लिसिटी जो होता है ना, वो सबसे तेज गति से प्रचार करने का सबसे तेज गति वाला रास्ता है माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट में दम रहेगा। प्रोडक्ट में दम नहीं तो टीवी में दिखाइए, प्रोडक्ट में दम नहीं तो पेपर में लाइए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम रहेगा तो मुंह से आवाज आएगा। और जो मुंह से आवाज आएगा, इसमें जो विश्वास होता है, ये असली वाला विश्वास होता है। हमारा डीएक्शन का सिस्टम माउथ पब्लिसिटी पे चलता है। माउथ पब्लिसिटी हर लोग खा खा के बताता है, तो इसीलिए ये बिजनेस तेजी से चलने वाला बिजनेस है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो विकल्प है, हम क्यों डीएक्शन करें? उससे पूछिए कि आपके पास तो विकल्प है, लेकिन क्या आपके विकल्प में क्या ये सब है? समय की आजादी है, आर्थिक आजादी है, काम करने की आजादी है, बॉस से आजाद हैं रॉयल्टी और खुद की पहचान का अवसर है, दुआओं के साथ दौलत कमाने का अवसर है। बोले कुछ नहीं है इसमें से, कुछ नहीं है तो विकल्प काहे रखे हैं? कई लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे, काहे भाई? इसमें खाली दूसरा का फायदा होता है। तो आप उनको बताइए हर काम में किसी न किसी का फायदा जुड़ा होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें किसी का फायदा नहीं है। अखबार वाला अखबार बेच रहा है तो इससे किसका फायदा है? आपको भी फायदा है, उसको भी फायदा है। आप पढ़े के जानकारी लेंगे और वो बेचारा का पेट भरेगा। दूध वाला आपके घर में दूध पहुंचाता है, आपको दूध पीते हैं, आप दूध पी के तंदुरुस्त हो जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, वो पैसा लेकर तंदुरुस्त हो जाता है। सब्जी वाला है, कौन काम में केकरा फायदा नहीं है? तनी हमको बताइए। दोनों को फायदा है। हर काम में किसी का किसी फायदा फायदा नहीं रहेगा तो कोई कमाई नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं मेरा तो नौकरी चल रहा है, बिजनेस, मेरा तो नौकरी बिजनेस दोनों चल रहा है, तो हम क्यों करें? तो उनको बता दीजिएगा कि पहले के राजा महाराजा के पास बड़का बड़का किला होता था, ठीक है, बड़ा बड़ा किला बनाता था, उसके बावजूद भी एगो सुरंग बनाता था कि नहीं बनाता था? इस सुरंग काहे ला बनाता था? जब कोई आफत आएगा तो इस सुरंग में बहरी निकल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, टी एक्शन वही सुरंग है जो आपको बनाना है। और जब आप इस सुरंग को बना लेंगे तो आपको भी अगर नौकरी या बिजनेस थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा भी अगर दिक्कत में आया, आप डीएक्शन के रास्ते बाहर निकल सकते हैं।
डी एक्शन के रास्ते अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। डी एक्शन के रास्ते आप अपने बात को आगे बढ़ सकते हैं लेके। कई लोग बोलते हैं ये तो फंसने फंसाने वाला काम है, ये तो खाली आदमी जोड़ने वाला काम है। कौन बोलता है? जो बंद दिमाग से डी एक्शन को देखा है ना, वही जानता है, वही सब बात बोलता है। जो कभी खुली दिमाग से सुना ही नहीं है, जो कभी खुला आंख से देखा ही नहीं है, वही आदमी बोलता है ये तो फंसने फंसाने वाला काम है। बट वास्तविक में देखा जाए तो ये फंसने फंसाने वाला काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं जब शुरुआत किया था तो मेरे पास सिर्फ एक साइकिल था, धीरे धीरे मेरे पास मोटरसाइकिल आया, कई मोटरसाइकिल मेरा चेंज होते गया। अब आप बताइए ये फंसने वाला काम है कि ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है? फिर उसके बाद टाटा नैनो कार आया, टियागो कार आया, आज 10 लाख का टाटा अल्ट्रोज कार है। ये फंसने वाला काम है कि निकलने वाला काम है? सोचिए, कहीं घुमा नहीं था आज तक विदेश, मॉरिशस घुमा, दुबई घुमा, मलेशिया घुमा, सिंगापुर, थाईलैंड, है इंडोनेशिया, फिर गया मलेशिया, फिर अभी जा रहा हूँ अलमाटी, फिर अगला साल जाऊंगा रसिया। ये फंसने वाला काम नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है। जो फंसा हुआ है, जो कीचड़ में दबा हुआ है, जो गरीबी के मार से मर रहा है, उसको निकालने वाला काम डी एक्शन कर रहा है, डी एक्शन बिजनेस कर रहा है। कई लोग कहते हैं पूछेंगे तब बताएंगे, जा रहे हैं मीटिंग सुन लिए ना आपका, आप जा रहे हैं घरे, पूछेंगे तब बताएंगे। आपको समझाया गया इतना? आपको समझ में आया होगा इतना? और जरा से पूछिएगा उसको भी तो समझाइएगा ना, समझ में आएगा इतना। और जब उसको समझ में आएगा इतना तो बोलेगा कितना? इतनी सी बोलेगा, इतनी सी। जिसको हाथ ना समझ में आया वो बेचारा कहता है कि हम पूछेंगे। पूछा उससे जाता है जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उससे नहीं पूछा जाता है। A+B का होल स्क्वायर उससे पूछिए जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उससे काहे पूछते हैं? बता पाएगा? इसीलिए आपको डीएक्शन में अगर सफल होना है, आप एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लीजिए जो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, आपको रास्ता सिखाएंगे। दुनिया में हर क्षेत्र में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड, एक टॉप, एक पास, एक फेल। टॉप कौन करता है? जो 100% मन लगा के काम करता है। पास कौन करता है? जो आधा करेगा आधा नहीं करेगा। फेल कौन करेगा? जो नहीं करेगा। ऐसा ही डीएक्शन में 3 तरह के लोग, जो डीएक्शन में 100% सिस्टम से चल रहे हैं, उनसे पूछिए आप, वो आपको बताएंगे डीएक्शन कैसा है। वो सीधा बोलेंगे डीएक्शन जिंदगी बदलने वाला काम है। जो आधा मन से डीएक्शन करते हैं उनसे पूछिए कैसा है डीएक्शन, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, खराब भी नहीं है, ठीक है, काम चला हुआ है, चलता है, ठीक है, प्रोडक्ट वोडक्ट सब ठीक ठाक है, पैसे वैसे आ ही जाता है तनी मनी। ये कौन बोल रहा है? पास है। जो फेल है उससे पूछिए तुम्हारा हिसाब से डीएक्शन कैसा हुआ है? हमारा फालतू। कौन करेगा डीएक्शन? कौन सही बोल रहा है इसमें से? आप सोचिए। फेल वो अपने करने से हुआ है, कोई आदमी पास हुआ है तो वो अपने करने से हुआ है, टॉप हुआ है तो अपने करने से हुआ है। तो आप अगर सिस्टम से नहीं चलिएगा, जैसे बताया जाएगा वैसे नहीं करिएगा, तो आप कहीं नहीं सफल होने जा रहे हैं। आपको लगता है डीएक्शन में नहीं होंगे तो कहीं और हो जाएंगे? इतना आसान काम में जो नहीं सफल होगा, कहीं नहीं होगा। डीएक्शन एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां आज अंगूठा छाप भी पैसा छाप रहा है। आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए, अंगूठा छाप पैसा छाप रहा है। मेरे टीम में एक बसंती दीदी है, एकदम अंगूठा छाप है, 1,17,000 बोनस आता है। यही एकमात्र ऐसा कंपनी है माय डियर फ्रेंड, जहां एक अनपढ़ को भी 1 लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता दिखता है। यहाँ कोई तेज चालबाज नहीं चाहिए, कोई कोट वाला टाई वाला नहीं चाहिए। अंगूठा छाप भी है तो 1 लाख छाप देगा वो। इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा बिजनेस है ना जो अंगूठा छाप को भी, किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसे पता करेंगे सही है गलत है? बहुत सिंपल है, हमारे गुरुजी ने सिखाया, एक ही चीज सिखाया। किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान तुमको अगर पता करना है कि सही है कि गड़बड़ है, बस एक चीज देखो, रीड करो। अगर उस मार्केटिंग प्लान से एक अंगूठा छाप भी पैसा कमा रहा है, एक पढ़ा लिखा भी पैसा कमा रहा है, एक तेज दिमाग वाला भी कमा रहा है, एक टाई कोट वाला भी कमा रहा है, और एक चप्पल पहनने वाला भी कमा रहा है, समझ लेना वो मार्केटिंग प्लान सही है। और डी एक्शन में मैं देखा हूँ, एकदम आंख से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, एक ठेप्पा छाप भी पैसा कमा रहा है। जो चप्पल पहन के आया था वो भी आज जूता पहन के घूम रहा है, जिसको शर्ट पहनने नहीं आता वो भी आज कोट पहन के घूम रहा है, जिसको तनिक भी दिमाग नहीं था आज वो आदमी लाखों रुपया महीना कमा रहा है। सोचिए, ये डी एक्शन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, जहां आप हर तरह के आदमी सफल है। कई लोगों को ऐसे मिलेंगे ना, किसी किसी को हर चीजों में शक दिखता है। जैसे हुआ क्या एक आदमी के साथ, एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला सर इसको प्रॉब्लम यह है कि जहां जहां इसको सगरो दर्द करता है, एनू दर्द, एनू दर्द, एनू दर्द, सगरो दर्द करता है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी को क्या हुआ है।
डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि इधर किधर 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 का दवाई देगा। बाद में जब डॉक्टर चेक किया तो पता चला कि उसका अंगुली में प्रॉब्लम था। जब उसका अंगुलियों में प्रॉब्लम रहेगा तो जिन्हें जिन्हें दबाएगा तने तने दर्द करेगा कि नहीं करेगा। तो दर्द कपार में नहीं था, दर्द गला में नहीं था, दर्द उसके अंगुली में था। तो ऐसे लोग जिसको हर चीज में शक दिखता है, ऐसे लोगों को लगातार 1 महीना बोलिए आरबीसी का मीटिंग देखे बैठ के, रोज शाम के 7 बजे घर बैठ के देखे, अपन अपन सेंटर पे मीटिंग होता है बैठ के देखे। 1 महीना लगातार देख लेंगे तो ये जो दर्द है ना अंगुली में, ये आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए आपको बता रहा हूँ एक्शन का बिजनेस को अच्छे से करिए। इतना साल करने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आया, इससे बढ़िया रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आज जो भी आप देख रहे हैं मार्केट में ना, हवा पानी, बहुत सारा कंपनी हवा पानी बना रही है, बट हवा पानी उनका ओरिजिनल हवा पानी नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, इस कंपनी से छोड़ के उस कंपनी में गए हैं, आई कंपनी के आदमी को टांग के उस कंपनी। अबे उन लोगों के अंदर थोड़ा भी अगर दम है ना, थोड़ा भी अगर दम है, तो जाके नया आदमी को प्लान दिखा करके अपने बिजनेस में ला करके डायमंड बनावे, तब पता चल जाएगा उसको कितना पावर है तुम्हारे अंदर है। आज इस कंपनी से छोड़ के उस कंपनी में गया है। जो आदमी एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकता है, क्या वो दूसरे को छोड़ के तीसरे में नहीं जा सकता है? तीसरे को छोड़ के चौथा में नहीं जा सकता है? ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं पिछले कई सालों से डीएक्शन कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डीएक्शन है। मैं मरूंगा डीएक्शन के साथ, मैं जीऊंगा डीएक्शन के साथ। मैं डीएक्शन करने के लिए आया, मैं डीएक्शन बिजनेस के। आज ये लोग क्या करते हैं, 3-3 साल 4-4 साल दूसरी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे सफल नहीं होते हैं, तो एक नया कंपनी में आकर के वहां के आदमी को तोड़ करके इसमें घुसाते हैं। और क्या बताते हैं, देखो 1 साल में 1 लाख का चेक आ गया। मैं वहां पर 5 साल से था, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है तुम्हारा 1 साल में 1 लाख का चेक कैसे आया है। उधर का आदमी को खींच के इधर ला करके दिखा रहे हो। नया आदमी को प्लान दिखाओ, तब पता चलेगा तुमको। एक नया एकदम नेचुरल आदमी जो गांव देहात का आदमी है, उसको सिखा कैसे सपना बनाना है, उसको सिखा कैसे कांटेक्ट करना है, उसको सिखा कैसे फॉलो अप करना है, उसको सिखाओ कैसे नए आदमी से बात करना है। तब पता चलेगा कि आप में कितना दम है, आप कितना ओरिजिनल बात करते हैं। ठीक है, ये गाड़ी और ये सब देख के मैंने डीएक्शन में जो भी सपना देखा था, आज सब कुछ पूरा किया। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, आज मैंने डीएक्शन के घर बनाया। मेरे पास 1 रुपया का आमदनी नहीं था, आज 2 लाख रुपया डीएक्शन से कमा रहा हूँ। सब कुछ डीएक्शन दिया है। डीएक्शन का ऋणी हूं मैं जीवन भर डीएक्शन के लिए जीऊंगा। मैं मरूंगा डीएक्शन के लिए, जीऊंगा डीएक्शन के लिए। मेरा डीएक्शन एक बार मिल गया है, बस मेरा डीएक्शन ही सब कुछ है मेरे लिए। आपको भी इसी तरह, आपको रग रग में डीएक्शन होना चाहिए। सांस ले तो डीएक्शन, सांस छोड़े तो डीएक्शन, फोन में एक एक कतरा में डीएक्शन दिखना चाहिए। डीएक्शन का प्रेम करिए, डीएक्शन से प्रेम कीजिए। डीएक्शन आने वाला टाइम में वास्तविक में अगर कोई वेलनेस का कंपनी है ना, वो डीएक्शन है। अगर आपका कोशिका नहीं स्वस्थ रहा तो का स्वस्थ रहेगा। और कोशिका स्वस्थ करने वाला गैनोडर्मा डीएक्शन लेके घूम रहा है। आज नहीं तो कल हर एक व्यक्ति आपके सामने आने वाला है। माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, नकली लोगों से बच के रहिए, नकली कंपनी के हवा में मत पड़िए, नकली के झांसा में मत पड़िए। चुपचाप डीएक्शन बिजनेस को कीजिए। वो भले देखने में आपको खूबसूरत लग रहा है, बट वो है नहीं। आप जाएंगे तो पता चलेगा। बहुत लोग डीएक्शन छोड़ के दूसरे कंपनी में गए और फिर वापस में डीएक्शन आकर के डीएक्शन कर रहे हैं। जब तक उनसे उनसे बुड़बक बुड़बक आदमी उनको पार कर गया, बेचारे लटक गए मुंह बेले हैं। आओ जा दूसरे में, बुझाइल मजाइल, अबरी भर जाइए ना। अबरी भर जाइएगा तो इतनी इतनी बचवन जो है ना, क्राउन एम्बेसडर बन के वो ललकारेगा आपको। आओ घूमिए। इसलिए ज्यादा दिमाग न लगाएं, अपने अपलाइन का हाथ पकड़े और मस्त तरीके से काम करें। ठीक है, उसके बाद प्लान दिखाने के बाद अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ता है, फॉलो अप करते रहिए। ऐसा नहीं कि जिसको बता दिए वो डीएक्शन में नहीं आया तो हम छोड़ दिए। छोड़ेंगे तुमको जिंदगी भर नहीं। तुमने मेरा टाइम लिया है 1 घंटा, मैं तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जब भी प्रमोशन हो जाके मिठाई खिलाइए, बाइक लीजिए मिठाई खिलाइए, कार लीजिए मिठाई खिलाइए, घर लीजिए मिठाई खिलाइए, विदेश यात्रा कीजिए मिठाई खिलाइए। लेकिन वो कहेगा कि भाई तू डीएक्शन में जोड़ हमको, बोले तुमको जिंदगी भर डीएक्शन में नहीं जोड़ेंगे। और तुमको हम बाइक पे बैठा के आधा रास्ता घुमा के उतार देंगे, कार में बैठा के आधा रास्ता घुमा के उतार देंगे, तुमको दिखा दिखा के जलाएंगे। तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा कि तूने डीएक्शन क्यों नहीं शुरू किया, देना जवाब उस समय। आज हम आपको बताने आए हैं, एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं जिससे आपका जीवन में भला हो सकता है। आप अगर सही तरीके से करेंगे तो निश्चित आपका बिजनेस बढ़ सकता है। इसीलिए आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। हम लोग डीएक्शन के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, आप लोग भी करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार मीटिंग के लिए। आज तो मतलब जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको सुन रहे होंगे उन सबका दिमाग खुल गया होगा। और अगर नहीं खुला तो एक बार फिर से इस मीटिंग को बैठ के देखना है। मीटिंग क्विट करने के बाद खाना खाने नहीं भाग जाना है, इस मीटिंग को एक बार फिर से देखना है। आज इतना शानदार ट्रेनिंग, जैसा कि सर ने बताया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सर के पास 14 सालों का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस आज इनके शब्दों से पता चल गया।
इन्होंने एक एक प्रॉब्लम को खोल करके रख दिया है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, मैं भी जब डिस्ट्रीब्यूटर था, तो जो सवाल सर ने आज स्क्रीन पे दिखाए, जो चैलेंजेस इन्होंने बताया, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं आएगा, वही चीजें आपके लाइफ में आने वाली हैं। और अगर उन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो 100% आप भी सर के तरह एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे, एक बड़ा बिजनेस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीजों पे मैं प्रकाश डाल दूं कि सर ने क्या क्या चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले अपने सपनों का लिस्ट जरूर बनाइए, क्योंकि जब मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सर से बात कर रहा था, सर ने एक बहुत अच्छा चीज बोला जिसे मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया। सर ने बताया, अगर रिजेक्शन संभालना है तो सपना बड़ा होना चाहिए। हम किसी को मीटिंग देने जाते हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं, हम किसी आदमी से मिलते हैं, अगर वो मना कर देता है तो हमारे ईगो को बहुत चोट पहुंचता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट लगता है। हमको लगता है ये कैसे मना कर दिया, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा परिवार था। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, एक दो मना नहीं करेगा, ये बिजनेस ही ना सुनने का है। यहाँ इस दुनिया में 95% आदमी नौकर मेंटालिटी के होते हैं, सॉरी टू से, पर ये सच है कि वो गुलामी करने के भावना से ही जन्म लेते हैं। उनका माइंडसेट बन जाता है नौकरी करना है, किसी और के अंडर में काम करना है। आप ऐसे आदमी को अगर इस बिजनेस में आने का सलाह देने का कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ना करेंगे। तो ये याद रखिए, 10 में से 9 आदमी आपको ना ही बोलने वाला है। तो जिस भी आदमी को रिजेक्शन से नफरत होगा ना, वो इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएगा। जैसा कि सर ने भी बताया, रिजेक्शन से प्यार करना सीखिए, टिके रहिए, डटे रहिए। और जो भी आदमी आपको रिजेक्ट करता है ना, उसको एज ए चैलेंज लेना है और अपनी सफलता पे, सही बात है, मिठाई खिलाइए उसको जाकर के। जब भी कोई अचीवमेंट आपको मिले, एक स्टार भी बनते हैं तो उसे जाकर के मिलिए और बताइए कि आज मैं कंपनी के पहला पोस्ट को अचीव किया हूं। क्योंकि एक स्टार भी बनते हैं, आप उसे जाके बताएंगे, उसके अंदर एक आग जगेगा और वो आदमी हो सकता है आपके साथ ज्वाइन करे। बहुत सारी चीजें सर ने बताई। ये कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये ड्रीम्स को, सॉल्यूशंस को बेचने का बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों को फंसाया नहीं जाता है, ये फंसे हुए लोगों को निकालने का बिजनेस है। आज भी हमारे देश में 95% लोग फंसे हुए ही हैं। वो बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि 1 करोड़ का गाड़ी भी आता है। मैं आपको बता दूं, जब कभी मर्सिडीज BMW का नाम भी लेंगे तो आज 95% लोग इस बात को जानते भी नहीं है कि इतना महंगा गाड़ी भी आता है। पर ऐसा सच में होता है, वो कुआं का मेढक बन के अपना जिंदगी जी रहे हैं। पर जहां डीएक्शन अगर आप एक बार ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं, काम करते हैं, तो आप कुएं से बाहर निकलते हैं और समुद्र की दुनिया को देखते हैं। डीएक्शन एक समुद्र है जहां असीमित गहराई है और इसका लंबाई चौड़ाई को मापा नहीं जा सकता। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर एक आदमी गरीब से अमीर बन सकता है, जो नाकामयाब है वो कामयाब बन सकता है, और जो अपने जीवन में सभी सपनों को पूरा करना चाहता है वो सारे सपनों को भी पूरा करना चाहता है। बस एक ही चीज आपके अंदर चाहिए, एक ही चीज चाहिए, वो है धैर्य और विश्वास। आप पेशेंस रखिए, विश्वास करिए। मैं बार बार बताता हूं 3 चीजों के ऊपर, बस इतना ही मैं बताऊंगा। 3 चीजों के ऊपर विश्वास कीजिए, जो विश्वास हम लोगों ने किया, जो विश्वास हमारे लीडर्स ने किया, पूरे बड़े से बड़े लोगों ने किया। विश्वास करना है प्रोडक्ट के ऊपर। अपने प्रोडक्ट को भगवान की तरह मानिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कभी गलत नहीं होता है। खाने वाले की गलती होती है या बताने वाले की गलती होती है, प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं। सेकंड, प्लान और सिस्टम। सिस्टम सबके लिए एक समान है, इसलिए इस पे हमेशा विश्वास करिए। और जो तीसरा विश्वास करना है आपके अपलाइन के बारे में। अगर कभी अपलाइन आपको कड़वे बात भी बोलते हैं, याद रखिए वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बोलते हैं। कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। दुनिया में करोड़ों आदमी है, लाखों आदमी है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर पता है टूटता कब है? उसे जब बुरा लगने लगता है। कोई भी सीनियर हल्का सा उसे डांट देगा, हल्का सा उसे कोई प्रेशर दिया जाएगा कि यहां तुम ट्रेनिंग में जाओ, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, एक अपलाइन आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है। तो चलिए, इन 3 चीजों के ऊपर विश्वास करना है, काम करते समय धैर्य रखना है, टूटना नहीं है, गिरना नहीं है, हारना नहीं है, जीत के दिखाना है, अपने अपलाइन को पकड़े रहना है। बस एक ही बात मैं लास्ट में बोलूंगा, अगर आप अपने गुरु का हाथ पकड़ के रखते हैं तो दुनिया में कभी किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भी आप सबसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं आज की मीटिंग से आप जितने लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे, जिन्होंने भी इस मीटिंग को सीखा, जरूर से जरूर बहुत जल्दी, मैं टारगेट देता हूं, एक 6 महीने का टारगेट लीजिए और जल्दी से जल्दी आप भी इस चैनल पे आके अपने कहानी को बताइए। इसी के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद।